आकर मेरे सामने बैठ गई है और जाने का नाम नहीं ले रही। वो नहीं जाएगी। आओ मुझे बचा लो प्लीज। ठीक है, कुछ करती हूँ। नायला के साथ बस एक दिन गुजार लो, चौथा तबक रोशन हो जाएंगे। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। और अब मैं दावत देती हूँ ज़ैनब असलान को। ब्रावो! मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। ये अवार्ड मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है और मेरी लाइफ का बहुत बड़ा इनाम। माफी चाहती हूँ। तो मैं कह रही थी कि सॉरी, मुझे इस अवार्ड से नवाजने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस शो में इस बात की वकालत करती हूँ कि बच्चों की तालीम कितनी अहमियत रखती है और हम हमेशा ये करते रहेंगे। लेकिन बदकिस्मती से कभी कभार जिंदगी में ऐसे हालात हो जाते हैं जहाँ पर तालीम भी कुछ नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर मोहब्बत। मैं जानती हूँ ऐसे लोग जज्बात की बात करते हैं, तो उनके लिए तालीम, इल्म और आदाब का कोई मतलब ही नहीं होता। हाँ, मोहब्बत यकीनन एक कीमती जज्बा है, मैं मानती हूँ, लेकिन बदकिस्मती से अगर आप दूसरी पार्टी को अपने साथ ज्यादती करने की इजाजत देते हैं तो ये मोहब्बत नहीं बल्कि गुलामी बन जाती है, जिसकी कोई माफी नहीं। क्योंकि बदकिस्मती से जिंदगी में कुछ चीजों का मुआवजा नहीं मिलता। सबका बहुत शुक्रिया। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आपा ने बताया आपको अवार्ड मिलने वाला है। सिमल, तुम्हें मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अपने इस हुलिया और इस इमाम निकाह के साथ मेरे पास नहीं आना। मैं ये बात समझ चुकी हूँ तुम्हें अपनी माँ की इज्जत की परवाह नहीं है। बहुत खुदसर हो चुकी हो। मैंने नोमान के कहने पर हिजाब किया था, लेकिन अब मुझे भी अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है सिमल? खुदा के लिए बताओ, तुम्हें क्या अच्छा लगता है इसमें? ये जगह मुनासिब नहीं है। बराए मेहरबानी लड़ाई मत करो। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो आप मुझसे इतनी नफरत कर रही हैं? मॉम, मैं आपकी बेटी हूँ, दुश्मन नहीं। अब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत भी नफरत नजर आने लगी। क्या कहूँ मैं तुमसे? बात करना ही बेकार है। मैं तो यहाँ आपको मुबारकबाद देने आई थी, गले लगाने आई थी, और आपने क्या किया? जो दुआ के साथ किया मैंने सिमल, वो तुम्हारे साथ मैं हरगिज नहीं करूंगी, नहीं खड़ी होंगी तुम्हारे साथ। वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी, याद रखना ये बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा दरवाजा तुम पर बंद हो चुका है। लेकिन अगर आओ तो अपनी गलती को वहीं छोड़कर आना। आओ थोड़ी फ्रेश एयर लेकर आते हैं। आ जाओ। आ जाओ। मत करो ऐसा, मत करो मेरी जान। तुम तो जानती हो कि तुम्हारी अम्मी कैसी है। वो मुझसे नफरत करती है। बिल्कुल नहीं करती। और देखो, नफरत तो मेरी अम्मी को भी है मुझसे। तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, फिक्र मत करो। लेकिन मॉम बहुत ज्यादा करती हैं। क्या आपने सुना नहीं, उन्होंने सबके सामने मुझसे कैसी बात कही? जिमल, सुनो, तुम्हारी अम्मी वैसी बिल्कुल भी नहीं है जो इन चीजों को इतनी आसानी से कबूल कर ले। और तुम वो थी जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था। हाँ, मेरी अम्मी मुझसे बहुत जल्द ठीक हो गई क्योंकि उन्हें मुझसे यही उम्मीद थी। लेकिन सच है कि ज़ैनब को वहाँ चोट लगी जहाँ उससे कभी सोचा भी नहीं था। मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या मैंने किसी को मारा, चोरी की, या किसी को धोखा दे दिया? मेरा यकीन करो, तुम्हारा मामला उसके लिए वही है जो तुमने कहा। ज्यादा फर्क नहीं है। मैं अपनी इस हालत से बहुत खुश हूँ। ठीक है, तो फिर तुम्हें चाहिए कि उसे कुछ वक्त दो। कुछ अरसे के बाद वो तुम्हें खुश देखेगी और इसकी आदी हो जाएगी। लेकिन अभी नहीं, उसे जोर मत दो, ठीक है? फिलहाल जोर मत दो।
आपको नई दुल्हन देखनी चाहिए। इतनी ज्यादा चला के क्या बताऊं। उन्होंने दुआ को पसंद नहीं किया, अब ये मिली है। आपके बार बार फोन क्यों चेक कर रहे हैं? रिपोर्ट आने का वक्त देख रहे हैं क्या? नहीं, दुआ को आना था लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं, तो मैंने सोचा। दुआ आज नहीं आ पाएगी, उसकी अम्मी के अवार्ड की तकरीब है, वो वहाँ गई है। तो हमें छोड़ दिया गया। बिल्कुल। एक बात कहूँ मैं, दुआ आमतौर पर कभी नहीं मुस्कुराती, उसका लक़ब है गुस्से वाली रानी, लेकिन आपकी वजह से वो मुस्कुराने लगी है। ठीक है, अब जब तुम नहीं जा रही हो तो कुछ मंगवाता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, मैं रोजे से हूँ। ओह, माफी चाहता हूँ, अल्लाह कबूल फरमाए। यानी ये पता है आपको? क्यों नहीं पता होगा, मैं रोजे से नहीं हूँ लेकिन मैं सब कुछ जानता हूँ। ये तुर्किया है। ओह, हम बहन भाई हैं, यकीनन बहन भाई हैं। मुझे इस बात पे पक्का यकीन हो गया है। वैसे मैं पहले पर्दा नहीं करती थी, मैंने पर्दा बाद में शुरू किया। मैं आपको बताती हूँ क्यों शुरू किया। मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। जिमल के लिए बहुत बुरा लग रहा है, मॉम ने उसके साथ बहुत सख्ती की है। अच्छा ही किया, शायद उसे इसी तरह अकल आ जाए। मैंने उससे बात तो की है और नसीहत भी की है, लेकिन तुम्हारे पास नसीहत करने के लिए कुछ है? उफ अम्मी, आप तो फिर से शुरू हो गई। फिर से वही बात है। जिमल को चाहिए कि वो खुश हो कि उसकी माँ ज़ैनब जैसी है। जरा देखो मेरी माँ को तो। सच तो कह रही हूँ मैं। अगर लड़की तुम्हारी सुन ले तो वो और ज्यादा बदहाल हो जाएगी। एक अंधा अंधे की रहनुमाई कैसे कर सकता है? वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है यार। बस भी करते हैं आप लोग, शुरू मत हो जाएं। मैं पहले ही बहुत थक चुकी हूँ। बहरहाल नतीजा ये है कि जिमल का वहाँ आना बिल्कुल गलत था। वो जानती है, वो जानती थी कि उसकी अम्मी का क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, ये गलत था लेकिन हम साथ थे। वो अकेला महसूस कर रही होगी इसलिए आ गई। क्या करती? मैं इस सब कुछ से थक चुकी हूँ। एक खत्म होता है, दूसरा शुरू होता है। जिंदगी में ना तो खुशी है और ना ही कोई सुकून। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? देखे ना, बहुत जल्द दोबारा नानी बनने वाली हैं आप। बहुत बेशर्म हो तुम। यार सुलकर, बराए मेहरबानी नायला से बात करो। उसकी हौसला अफजाई ना करो। वो अपने खानदान को तलाश करना चाहती है, कहीं बाबा को पता न चल जाए। मुस्तफा भाई प्लीज बात को समझे, सब कुछ मेरे काबू में है, फिक्र मत करें। कैसे काबू में है जुल्कर? और ये सब उसके दिमाग में आया कैसे? अरे भाई, लगातार बदकिस्मत वाकयात के नतीजे में नायला बुरी तरह उलझ गई है। हम एक बूढ़ी खातून के पास गए और वहाँ नायला के साथ मजाक किया गया, और ये सिर्फ मैं जानता हूँ कि मैंने कैसे उसे यकीन करने से बचाया। क्या मतलब? साफ साफ कहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं ना, मरने के बाद वो कहते हैं रोशनी की तरफ सो जाओ, रोशनी की तरफ चलो और ऐसी चीजें। हाँ, मुझे समझ नहीं आया। जैसे आप यूनिवर्स को एनर्जी भेजते हैं ना, वो बहुत सारी जगहों से घूमकर हमारे पास वापस आती हैं। हाँ, अल्लाह उन्हें नेक हिदायत अता फरमाए। हाँ, अल्लाह ही उनकी मदद करे भाई। मैं कसम खाकर कहता हूँ, लोग वहाँ रो रहे थे, चीख रहे थे और मुझे उन पर बहुत तरस आया। यकीन करें, सबसे पहली चीज जो मैं करूंगा उन्हें यासीन शरीफ दूंगा। हाँ, ये करो, अच्छा काम है, लेकिन पहले बराह मेहरबानी नायला से बात करो। वो डीएनए टेस्ट करवाने की बात कर रही है। भाई मैं उससे बात करूंगा,